दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 10 साल एसआईपी करने पर कितना पैसा बनेगा। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से 1,000 रुपये हर महीने जमा करते हो तो 10 साल बाद कितना पैसा बनेगा। यदि आप 5,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 10 साल बाद कितना बनेगा। इसी तरीके से यदि आप 10,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं या मान लो 20,000 करते हैं या मान लो XYZ कोई भी अमाउंट जमा करते हैं तो 10 साल बाद कितना पैसा बनेगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि आखिर आपको म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न देखने को मिलता है, किस कैटेगरी में कितना देखने को मिलता है, ये भी दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी क्या होती है। दोस्तों एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये, 5,000 रुपये या मान लो 10,000 रुपये, कोई भी अमाउंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और आपने डिसाइड किया इसी म्यूचुअल फंड में हमें एसआईपी के माध्यम से 500 रुपये हर महीने जमा करने हैं और आपने महीने की 1 तारीख भी यहाँ पे सेट कर दी। अब क्या होगा, जब जब महीने की 1 तारीख आएगी तब तब 500 रुपये कट के आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक एसआईपी के माध्यम से उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे। जब तक आप उसको एडिट ना करो या मान लो अमाउंट चेंज ना करो, बंद ना करो, ऑटोमेटिक एक बार सेट करने के बाद ऑटोमेटिक हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपये से भी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो, महीने की 100 रुपये से, तो काफ़ी बेस्ट म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यदि मान लो आप इसमें 1,000 रुपये जमा करते हैं तो कितना बनेगा, 5,000 रुपये जमा करते हैं तो कितना बनेगा, 10,000 रुपये से कितना बनेगा, और मैं आपको यहाँ पे टेबल भी दिखाऊंगा एक, ठीक है, ताकि आपके यहाँ पे और भी डाउट क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं, मान लो यदि आप 10 साल के लिए एसआईपी करते हैं और आप यहाँ पे 1,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हैं 10 साल के लिए तो कितना पैसा बनेगा, आइए समझते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे मान लो यदि आप 1,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं और आप 10 साल तक यहाँ पे जमा करते हैं और आपको 12% का यहाँ पे रिटर्न मिलता है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे 12% क्यों लेके रखा है वो समझो। दोस्तों म्यूचुअल फंड की 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है। कितनी? 3। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, दूसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बीच वाली होती है। सबसे ज़्यादा आपको रिस्क और सबसे ज़्यादा रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों जो आपकी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है इसमें आपको मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न देखने को मिलता है। उसके बाद जो दोस्तों तीसरी हमारी कैटेगरी है डेट म्यूचुअल फंड, इसमें आपको सबसे कम रिटर्न और सबसे कम रिस्क देखने को मिलता है। तो आपके म्यूचुअल फंड की 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे 12% लेके रखा है। हमने मान के रखा है कि यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं और आपको कितना भी कम मिलेगा तो हमने यहाँ पे 12% लेके रखा है। यदि मान लो आपको 12% का रिटर्न मिलता है CAGR लंबे समय में, तो आपका जो कुल निवेश होगा 1,20,000 के आसपास होगा और उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपका 1,12,000 के आसपास मिलेगा। लेकिन यदि हम दोनों को ऐड कर दें, दोनों को यदि टोटल कर दें तो भी आपको 2.3 लाख के आसपास यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, यानी यदि आप 1,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो आपका 1,20,000 रुपये तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन टोटल प्रॉफिट जोड़ा है तो 2-2.5 करोड़ के आसपास आपके यहाँ पे हो जाता है। अब देखो यहाँ पे 12% हमने लेके रखा है। यदि मान लो यहाँ पे 15% भी आपको रिटर्न मिलता है तो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो वो रिटर्न मार्केट पे कंडीशन पे यहाँ पे निर्भर करेंगे, जितना आपको रिटर्न मिलेगा उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे पैसा बनेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यदि मान लो 5,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो कितना बनेगा। तो दोस्तों 5,000 रुपये मंथली 12% रिटर्न के हिसाब से 10 साल में, तो आपका जो कुल निवेश होगा वो 6 लाख के आसपास होगा, लेकिन उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो 5,60,000 के आसपास मिलेगा। दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को, तो आपके यहाँ पे करीब 11 लाख 11.5 लाख के आसपास या 12 लाख के आसपास आपके यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हो जाता है। फिर से दोस्तों बोल रहा हूँ यहाँ पे 12% हमने लेके रखा। यदि मान लो रिटर्न यहाँ पे बढ़ता है तो आपके यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। यदि मान लो 10,000 रुपये की हर महीने एसआईपी करते हैं, 10,000 की हर महीने 12% के हिसाब से 10 साल के लिए, तो आपका जो कुल निवेश होगा वो 12 लाख के आसपास होगा, लेकिन उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो 11 लाख के आसपास मिलेंगे। टोटल प्रॉफिट आपका 23 लाख के आसपास होगा। आइए दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि यदि आप 10 साल के लिए एसआईपी करते हैं अलग अलग अमाउंट से तो आपका कितना इन्वेस्ट होगा, टोटल प्रॉफिट कितना बनेगा और आपको रिटर्न कितना बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे टेबल में बहुत सारे अमाउंट लेके रखे, जैसे 500 रुपये, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 30,000, 40,000, 50,000, 75,000, 1 लाख तक। ठीक है, तो आपके सारे के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं।
जैसे मान लो यदि आप 500 रुपये हर महीने SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो आपका जो टोटल इन्वेस्ट होगा वो आपका 60,000 के आसपास टोटल यहाँ पे निवेश हो जाता है। लेकिन उस पर जो आपका रिटर्न बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, वो आपके 55,000 के आसपास बनेगा। लेकिन दोनों को ऐड कर दे, टोटल प्रॉफिट आपका बनेगा 1.50 लाख के आसपास। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से आप देखेंगे यदि आप 1,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 1.5 लाख के आसपास आपके यहाँ पे भाई साहब इन्वेस्ट हो जाता है, 1,20,000 के आसपास। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका 1.1 लाख के आसपास हो जाएगा। टोटल दोनों को जोड़ दें तो 2.3 लाख के आसपास आपके यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकल के आता है। इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे यदि मान लो आप 20,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 24 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा, 22 लाख आपको यहाँ पे उस पर रिटर्न मिलेगा। दोनों को ऐड कर दे, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, तो 46 लाख के आसपास आपके यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकल के आता है। इसी तरीके से यदि आप मान लो 1 लाख रुपये यहाँ पे हर महीने जमा करते हैं SIP के माध्यम से तो आपका 1.2 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो 1.10 करोड़ के आसपास आपका रिटर्न मिलेगा। लेकिन टोटल प्रॉफिट 2.30 करोड़ के आसपास आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं यह कैलकुलेशन लगभग 12% एनुअल रिटर्न के हिसाब से की है मैंने। यदि मान लो मार्केट का जो रिटर्न है कम ज़्यादा होता है तो उस पर ये अमाउंट भी कम ज़्यादा हो सकता है। ये दोस्तों आपको समझने वाली बात है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग अमाउंट में। अब दोस्तों बात करते हैं SIP में ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी होती है वो समझो। देखो SIP जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का फायदा SIP में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। मार्केट गिरने पर आपको SIP बंद नहीं करनी, बल्कि हो सके तो आप उसका अमाउंट डबल कर सकते हो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट गिरता तो आपको सस्ते यूनिट्स देखने को मिलते हैं उतने ही पैसे में, लेकिन जब मार्केट रिकवर होता तो वही यूनिट्स की वैल्यू आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मार्केट गिरने पर आपको SIP बंद नहीं करनी है, बल्कि आपको चालू रखनी है। हो सके तो उसमें और ज़्यादा अमाउंट ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में SIP ज़्यादा असर देती है, लंबे समय में आपको SIP ज़्यादा असर देती है, ज़्यादा पैसा बना के देती है। आपको SIP कम से कम 5 साल से ऊपर की तो करनी ही चाहिए। मैं तो ये कहूँगा आपको कम से कम ऐसा 20 साल से ऊपर की करनी चाहिए, तब जाके कहीं आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अच्छे म्यूचुअल फंड चुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और दोस्तों हाँ जाते जाते मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताना भूलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरी होती है। एक होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, दूसरी होती है वैसा डेट म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न की बात करें तो वैसा 12% से लेकर के लगभग 18 या मान लो 20% के आसपास आपको देखने को मिलता है। 18 या 20 लंबे समय में इतना आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। सबसे ज़्यादा रिटर्न, सबसे ज़्यादा रिस्क। लेकिन डेट फंड की बात करें तो भैया आपको 5% से लेकर के 7% या मान लो 8% तक ही देखने को मिलता है। लेकिन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो आपका रिटर्न यहाँ पे वैसा 10% से लेकर के 15% के बीच में देखने को मिलता है अलग अलग कैटेगरी में। इनकी भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिस्क और सबसे ज़्यादा रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड में, उसके बाद हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, उसके बाद डेट म्यूचुअल फंड में। तो ये भी दोस्तों आपको सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।